Good morning, students. Today we learn the remaining part of parts of speech. Before we start a class of parts of speech, we ready for a quick revision for parts of speech. In any language, we use words to speak or write. जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में लिखने के लिए या बोलने के लिए ठीक है वर्ड्स का यूज़ करते हैं. जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं गोइंग प्ले एम आई. ये सेंटेंस रॉन्ग है. क्यों ये सेंटेंस रॉन्ग है? क्यों? इसी चीज़ को हमें जानना है. किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में. जिससे इसे करेक्ट करके लिखा है आई एम गोइंग टू प्ले. आई फर्स्ट प्लेस पे क्यों है, उसके बाद एम क्यों है, उसके बाद गोइंग क्यों, टू प्ले प्ले पहले क्यों नहीं है, गोइंग बाद में क्यों नहीं है. यही चीज़ हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. आइए एक क्विक रिवीजन लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स. यू नो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. If all together the 8 words are together called parts of speech. Let them start from the word noun. Noun. A noun is the name of anything in this world. कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ किसी नाम से बोली जाएगी वो क्या है? वो नाउन है. चाहे वो नेम हो किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल, आइडिया, इमोशंस, ये सब क्या है? नाउन है. आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसी के. सिया लाइक्स एप्पल्स. सिया इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, सो दैट इज़ नाउन. Apple is a name of an fruit, so that is also called noun. Okay. Peacock is the name of an animal, so rains is the name. Car is the name in this sentence. I love my car. Car is the noun. Our pet gives us joy. Pet is an animal. Noun. Joy. Emotions is also noun. So let me forward to the next topic, that is pronoun. Pronoun is a kind of word that is used in place of noun. Pronoun वो वर्ड है जो यूज़ होता है नाउन के प्लेस पर. आइए समझे कैसे, ताकि अच्छा ये प्रोनाउन की हेल्प क्यों चाहिए हम, ताकि हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें, सो डैट वी डोंट रिपीट द नाउन. एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक मिस्टर ब्राउन. ठीक है, ही इज़ अ पायलट. तो यहाँ पे आपने देखा मिस्टर ब्राउन कौन है? नाउन. और ही मिस्टर ब्राउन के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन. ठीक है, तो ही मिस्टर ब्राउन क्या है? नाउन. और ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन. जो यूज़ किया गया है ही इंस्टीड ऑफ मिस्टर ब्राउन. किसके लिए यूज़ किया गया है ही? देखो आप, मिस्टर ब्राउन के लिए. तो प्रोनाउन क्या है? जो वर्ड मतलब नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ करते हैं. किसका? प्रोनाउन का. एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए, एमिली इज़ अ गर्ल. ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल. तो एमिली के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? अब एमिली नाउन था, एमिली के लिए क्या वर्ड हुआ है? यूज सी. सी इज़ अ प्रोनाउन. ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखते हैं, दे आर रनिंग. दे इज़ द प्रोनाउन. हियर दे इज़ द प्रोनाउन, क्योंकि कोई किसी प्लेस, किसी पर्सन का नाम दे तो नहीं हो सकता, उसकी जगह हमने किसका. और ये भी आप ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट में जो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट केस. या तो वो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, एमिली इज़ अ गर्ल, ये यहाँ पर नाउन है और जो सब्जेक्ट है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन. और यहाँ पर सी इज़ अ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या है? नाउन तो नहीं है सी, तो इसलिए क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? प्रोनाउन. इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो. ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं जो प्रोनाउन के होते हैं, आई, यू, सी, ही, इट, माइन, हर, एक्सेट्रा. आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. देखिए, ये समझिए, नाउन को डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे, किसको? नाउन को.
ठीक है। एडजेक्टिव वो है जो नाउन को मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, समझिए, आई सा अ वाइट स्वान, तो यहाँ पर स्वान क्या है, नाउन है। अब जो स्वान है वो किस कलर का है, किस क्वालिटी का है, साइज कैसा है उसका, ये सब जो भी एक्सप्रेस करेगा वो क्या है, एडजेक्टिव। तो स्वान हमारा कैसा था, वाइट इन कलर, सो वाइट इज एडजेक्टिव। स्वीट मैंगो, मैंगो इज अ नाउन, और मैंगो इज क्वालिटी ऑफ मैंगो इज स्वीट, so that is adjective. Now we forward to the next word, that is verb. Verb is an action word. It is a kind of word that tells us what a noun is doing. अब verb क्या बताती है, जो भी नाउन कर रहा है, जो भी नाउन है सेंटेंस में, वो वर्क जो करेगा वो हमें बताएगा वर्ब, ठीक है। जैसे एमिली इज डांसिंग, तो एमिली इज नाउन, एमिली क्या कर रही है, डांसिंग, तो सो हियर डांसिंग इज अ वर्ब, ठीक है। मम्मी बेक्ड अ केक, मम्मी इज नाउन, सो मम्मी इज वर्कड इज बेकिंग, बेक्ड, पकाना। और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि अगर किसी वर्ड की हम क्या करते हैं, हिंदी करते हैं, हिंदी करने के बाद लास्ट में अगर ना आता है, वही क्या है, उसका मेन वर्ब है, एज अ हेल्प फॉर यू, ठीक है। आप बेक्ड मीन्स पकाना, ना आ गया लास्ट में तो ये मेन वर्ब ही होगा, ध्यान रखिएगा। Next, adverb. An adverb is a part of speech that gives more information about verb, adjective, clause. ठीक है। adverb क्या है, जो मॉडिफाई करे verb को, adjective को, ठीक है, या फिर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर क्लैरिटी दे सेंटेंस के अंदर अबाउट वर्ब और एडजेक्टिव। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली, देखिए माई क्या है यहाँ पर, ये चलिए माई अभी 1 मिनट के छोड़ दीजिए, फादर नाउन, ड्राइव्स वर्ब, केयरफुली, व्हाट इज केयरफुली, देखिए ड्राइव जो वर्ब को मॉडिफाई करे, ड्राइव कैसे कर रहे हैं वो, केयरफुली, तो हमने कहा कि मोर इन्फॉर्मेशन दे अबाउट वर्ब, तो ड्राइव कैसे कर रहे हैं वो, केयरफुली, तो ये वर्ब के, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए जो केयरफुली वर्ड है वो क्या हो गया, एडवर्ब, वो क्या हो गया, एडवर्ब। जैसे सिया डांसेस ग्रेसफुली, तो आप बताएं डांसेस क्या होगा, नाचना, देखिए आप हिंदी में करें इसका नाचना, ठीक है, ना लास्ट में आया है, इसीलिए ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि लास्ट में ना आए तो वर्ब होगी, और वर्ब के लिए कुछ एक्सप्रेस करा है, मोर इन्फॉर्मेशन, कैसे डांस कर रही है वो, ग्रेसफुली, तो क्या हो गया ग्रेसफुली यहाँ पर, एडवर्ब। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिमी ट्राइड हार्डर, ठीक है, तो ट्राइड मीन्स कोशिश करना, ना आ गया लास्ट में तो ये वर्ब हो गया। वर्ब जो मॉडिफाई करेगा, देखिए वर्ब को बारे में कैसी इंफॉर्मेशन, जो ट्राई कैसा किया उसने, स्मूदर किया, हार्डर किया, चलिए तो मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसके अबाउट वर्ब के बारे में, तो क्या हो गया, एडवर्ब, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आर स्मॉल वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक और शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। प्रीपोजिशन जो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में रिलेशनशिप बताए इन अ सेंटेंस, ठीक है, ये हेल्प करते हैं सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच में लिंक बताने में। एग्जांपल, दे सेट ऑन द बेंच, तो यहाँ पर ऑन क्या है, ये कहाँ पर, जो दे हैं प्रोनाउन जो है कहाँ पर बैठे, ये देखिए नाउन और ये प्रोनाउन, इनके बीच जो रिलेशन बता रहा है वो कहाँ पर बैठे हैं, बेंच पर, बेंच के ऊपर, तो ये प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये क्या बताते हैं, लिंक बिटवीन प्रोनाउन एंड नाउन। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, देखो यहाँ पर थ्रू क्या है, प्रीपोजिशन, क्यों, ट्रेन क्या है, नाउन, और टनल भी क्या है, नाउन, तो इन दोनों के बीच में क्या बताया ना, रिलेशन, ठीक है, क्या बताया है, रिलेशन, किसने, थ्रू, कैसे गई है वो, थ्रू द टनल, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट word, conjunction. Conjunction are the types of words that join two or more words, phrases or sentence. ये सब joining a word, a sentence, इस joining के हेल्प आता है conjunction, ठीक है, जो conjunction हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे एग्जांपल देखिए, उमर लाइक्स बनानास, उमर लाइक्स एप्पल्स, देखिए उमर दोनों को लाइक कर रहे हैं। अगर हम इसे और अच्छी तरह से लिखना चाहें सेंटेंस को, क्या लिखेंगे, उमर लाइक्स बनाना एंड एप्पल्स, तो एंड यहाँ पर क्या है, कंजक्शन, इसने दो सेंटेंसेस को क्या कर दिया, जॉइन,
दो सेंटेंसेस को क्या कर दिया, जॉइन, तो यहाँ पर एंड क्या हो गया, कंजक्शन। और इसके एग्जांपल देखिए, बट हो गया, ये भी क्या है, कंजक्शन ही है, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन एंड द easiest वर्ड्स आर यूजली सडन और स्पॉन्टेनियस। देखिए जैसे कुछ वर्ड्स हम ऐसे यूज़ करते हैं ना जो एकदम से अचानक से निकलते, हुर्रे, अलाश, ठीक है, हेलो, ठीक है, वाओ, उप्स, इस तरह के सेंटेंस वर्ड्स, ठीक है। दे एक्सप्रेस द फीलिंग नॉट द मीनिंग, ये सिर्फ फीलिंग बताते हैं ना कि कोई मीनिंग। एंड इज़ फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेटरी मार्क से, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, इसका सिंबल है अगर कोई भी इंटरेक्शन होगा। जैसे आप ना अपनी फीलिंग बताते हो, वाओ जब आप हैप्पी होते हो, हुर्रे जब आप हैप्पी होते हो, हेलो जब आप किसी से मिलते हो, ओप्स जब आप परेशान होते हो, कुछ घटित हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी इंजरी होती है आपको, तो ठीक है। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ रिव्यू ऑल दीज sentences, parts of speech carefully and read and write in your fair notebook. ठीक है, thanks for watching this video.